Hello बच्चों, welcome to the Juneja classes today. I am going to upload 10th video of my MCQs questions with solutions from class 10 CBSE Math. और मैंने 9th वीडियो पहले भी लोड कर चुका हूँ, 9 वीडियो। आशा है कि मेरे को आपने उसको पहले भी कर चुके होंगे, साथ साथ करते जाइए। आज मैं MCQ का ये लास्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इसके बाद मे बी पॉसिबल मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस बोर्ड में आए हैं वो अपलोड करूँगा। इसके साथ साथ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा। वो इतना आपको रेडी कर दूंगा कि आप एग्जाम्स आते आते आप परफेक्ट हो जाओगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कराइए। अपने दोस्तों से, अपने टीचर्स से, अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए ताकि मेरे को भी मोटिवेट मिलता रहे। मैं एक जैसे आप लोग लाइक करते हो तो मेरे को ये खुशी मिलती है कि हाँ बच्चे लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइबर्स मेरे बढ़ रहे हैं, तो मेरे को वो अच्छा लगता है। चलिए अब बस मैं शुरू करता हूँ। ये MCQ का 10th पार्ट है, CBSE क्लास 10 मैथ वाला। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। आपको पता ही है यदि क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसके 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, जो भी आप ले सकते हो। और उसका एक जीरो इन्होंने -1 दे दिया, तो आपको प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू निकालना है। चलिए a माइनस बी माइनस 1, 4 ऑप्शन आपके सामने है। एक ऑप्शन इसमें करेक्ट है, आपको करेक्ट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा बी द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इसके सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, देन आपको वैल्यू आपको के आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, एक ऑप्शन सही है नेचुरली, आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द पेयर ऑफ द इक्वेशंस 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 हैज, इसका यूनि सोल्यूशन होगा या एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन होंगी, मैनी सोल्यूशन होगा या नो सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर द टू लाइंस विच आर, ये कोइंसिडेंस लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग एट के पॉइंट यानी कि यूनि सोल्यूशन लाइंस है या परपेंडिकुलर टू ईच की तरह। नाउ कम टू द क्वेश्चन 5, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए द इक्वेशंस kx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स, ये इक्वेशन के रियल रूट किस कंडीशन में होंगे, जब उसकी k की वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k इक्वल टू 0 आर इक्वल, यदि इसके रूट इक्वल हैं तो k की वैल्यू क्या होगी, 7, 8, 6 और 5। CBSE 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था, वो अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द 13 ये एपी से है, द 13 टर्म ऑफ एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म है। किसी एपी का 13 टर्म उस एपी के 4 टाइम्स ज्यादा थर्ड टर्म से, और उस एपी का 5th टर्म इज 16, देन द सम ऑफ इट फर्स्ट टर्म का क्या होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, CBSE 2015 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एन एपी 5, 12 29 एपी है, इसके कुल 50 टर्म्स हैं, द लास्ट टर्म इसका क्या होगा इन चारों में से। ये भी क्वेश्चन CBSE 2015 में आया था, 2015 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इफ AD परपेंडिकुलर टू BC, इक्विलेटरल ट्रायंगल में A से BC पे परपेंडिकुलर डाला गया है, फॉर विच आर द फॉलोइंग 2AB स्क्वायर बराबर 3AD स्क्वायर, 4AB स्क्वायर बराबर 3AD स्क्वायर, या 3AB स्क्वायर बराबर 4AD स्क्वायर, या ये फोर्थ वन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके काफी काम आएगा, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ए रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक रोम्बस की साइड 10 सेंटीमीटर है, वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर, उसका एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल आपको बताना है, 20 होगी, 18 होगी, 16 होगी और 22 होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, ये O सेंटर है, PQ इज ए कॉर्ड, ए PQ एक कॉर्ड है, एंड PT इज द टेंजेंट, PT टेंजेंट एट P, इफ POQ इज 70 डिग्री, देन आपको TPQ बताना है, TPQ की आपको एंगल कितना होगा ये आपको बताना है। CBSE 2011 में पूछा गया था। चलिए इसमें काफी क्वेश्चन CBSE बोर्ड से मैंने उठाए हैं, जो वहाँ उस मार्क अलग अलग आए थे। 2015 में आया था, 2015 में भी आया था, 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ MCQs में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये
2014 में आया था। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, O सेंटर ऑफ द सर्किल है। AB इज ए टेंजेंट, AB टेंजेंट है टू द सर्किल एट पॉइंट P। इफ APQ इज 58 डिग्री, देन आपको मेजर ऑफ द PQB बताना है। PQB या PQR आपको बताना है, क्या होगा? 32 डिग्री, 58 डिग्री, 122 डिग्री और 150 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ट्रिग्नोमेट्री से उठाया है। इफ tan थीटा इक्वल टू A अपॉन B, देन द वैल्यू ऑफ द cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से है। sec A प्लस tan A 1 माइनस sin A का आपको वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, sin A, cos A, sec A और cos A के। करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15th, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए क्लिफ 20 मीटर हाई, 20 मीटर हाई एक क्लिफ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी इक्वल टू द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। द हाइट ऑफ द टावर बतानी है आपको, 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर और 80 मीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th, द हाइट ऑफ एन इक्वलेटेड ट्रायंगल इज 3√3 सेंटीमीटर है। एक इक्वलेटेड ट्रायंगल जिसकी हाइट आपको दे दी है 3√3 सेंटीमीटर। इट्स एरिया क्या होगा आपको बताना है। 6√3 27 सेंटीमीटर, 9√3 सेंटीमीटर और 27√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट से है। इफ द पॉइंट A, B एंड C, पॉइंट आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं A, B, C के, और कोलिनियर, तीनों पॉइंट कोलिनियर है, देन द वैल्यू आपको x बतानी है। x की वैल्यू क्या होगी? x यहाँ पे नहीं बताया गया था, x की वैल्यू आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद वर्टेक्स A, B एंड C इन स्क्वायर यूनिट क्या होगा? हालांकि एरिया के क्वेश्चन इस बार आपको नहीं आ रहे, पर ये MCQ में पूछा जा सकता है आपसे कि इसका एरिया क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको सही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19th, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर। एक 10 सेंटीमीटर की एक कॉर्ड है, इस सर्किल को रेडियस 10 सेंटीमीटर है और राइट एंगल एट द सेंटर वो सबटेंड कर दिया। द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट आपको निकालना है और पाई की वैल्यू 3.14 निकालनी है, क्या होगी? 32.5 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें एक ऑप्शन करेक्ट है, वो आपको बताना है। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द नंबर ऑफ द सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर that can be made from the melting a solid melted cylinder of height 45 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 4 सेंटीमीटर। आपको सॉलिड स्फीयर द नंबर बताने हैं, कितने स्फीयर इसको बना सकते हैं मेल्ट करके, ये आपको बताना है। CBSE 2014 में है, ये पूछा गया था और एक 20 क्वेश्चंस में लगता है आपको मैंने ब्रीफ कर दिए हैं और आप इसको सॉल्व करिए। वो हाँ, और इसके आंसर भी आप अपने एक तरफ से रखा करिए। 1 मार्क्स फॉर एवरी क्वेश्चन आप सही दीजिएगा। मूव फॉरवर्ड टू व्यू द सॉल्यूशंस एंड जज योरसेल्फ कि आपके कितने मार्क्स इसमें आए हैं। आउट ऑफ 20 हाउ मार्क्स यू हैव गेन। नाउ पहला क्वेश्चन था, द गिवन इक्वेशन थी x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c। इसका एक जीरो गया था -1, आपको 2 जीरो का प्रोडक्ट बताना था। आपको मालूम है यदि x³ माइनस प्लस 9x² प्लस bx प्लस c और इसके 3 जीरोस होंगे क्योंकि ये क्यूबिक इक्वेशन है। लेट द अल्फा, बीटा एंड गामा आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन है। सपोज अल्फा इक्वल टू -1, ठीक है। अल्फा बीटा प्लस गामा क्या होता है? वैल्यू आती है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² पर कोफिशिएंट ऑफ x³ माइनस कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² का a है तो माइनस a, ये 1 है तो माइनस a होगा, है ना। और इक्वेशन लेट नाउ अल्फा बराबर -1 ले लिया इन द इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -a। अल्फा बराबर -1 पुट करते हैं तो बीटा प्लस गामा क्या होगा? -a, ये -1 वहां जाके +1 बन जाएगा, तो बीटा प्लस गामा क्या हो गया? -a + 1। सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है? टेकन एट 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³ 1, b अपॉन 1। चलिए, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सॉरी गामा ये अल्फा है, 1 मिनट गामा अल्फा, तो गामा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, करेक्ट है ये। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू बी। अल्फा बीटा प्लस अल्फा कामा ले लीजिए, अल्फा यहाँ पे भी है, अल्फा यहाँ पे भी है, तो अल्फा कामा आ गया, बीटा प्लस गामा आ जाएगा प्लस बीटा गामा इक्वल टू बी। अल्फा आपको दिया गया -1,
बीटा प्लस गामा किया गया, बीटा प्लस गामा यहाँ पे आपने निकाला था -a+1, तो उसकी वैल्यू पुट कर दिए, प्लस बीटा गामा ये रह गया। तो आपको बीटा गामा की प्रोडक्ट ऑफ द टू निकालना था, तो बीटा गामा आपको निकालना है, ये बराबर b। तो बीटा गामा क्या होगा, इन सबको उधर ले जाइए, तो a का जब -1 के ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो a बन जाएगा, a-1 प्लस बीटा गामा इक्वल टू b। बीटा गामा क्या होगा, बीटा गामा बराबर b माइनस a+1। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा बीटा 0 था, इसका अल्फा बीटा 2 0 होते हैं, लेट इसके मान लेते 2x² + 5y + से। तो इसमें क्वेश्चन आपको पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 2, यदि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सच दैट α² + β² + अल्फा बीटा बराबर 21/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k बतानी थी। तो यदि अल्फा बीटा इसके जीरो है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a यानी कि -5/2। अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा क्या होगा, k/2 प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। नाउ आपको α² + β² + अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो आपको वैल्यू बतानी है अल्फा बीटा α² + β² + अल्फा बीटा 20/4, k की वैल्यू बतानी है। तो α² + β² क्या होता है, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, α² + β², α² + β² 2 अल्फा बीटा, या α² + β² का होल स्क्वायर क्या होगा, α² + β² - 2 अल्फा बीटा। आप यहाँ पे α² + β², α² + β² की वैल्यू निकालनी है, ये होगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। एक मिनट, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 21/4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको क्या बताइए, -5/2, तो -5/2 का होल स्क्वायर, ये -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा मिलकर क्या बन जाएगा, माइनस अल्फा बीटा बराबर 21/4। तो -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू आपको k/2 दी गई थी बराबर 21/4। इसका स्क्वायर क्या होगा, 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। k/2 का आप उधर निकालेंगे तो 21/4 इधर आ जाएगा, तो 25/4 माइनस 21/4 यानी कि 4/4। तो k/2 बराबर 1, 4/4 क्या होगा 1, या k बराबर कॉस मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर 2 निकलेगा। तो इसका आंसर था 2। काफी अच्छे क्वेश्चन है, इसको केयरफुली ही करिए। क्वेश्चन नंबर 3 किया था, द पेयर ऑफ इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y = 15 है। इसका आपको बताना था कि ये यूनिक सोल्यूशन है या इसके एग्जैक्टली टू सोल्यूशन है, मैनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। इक्वेशन आपकी दी गई थी 2x + 3y = 5 या 2x + 3y - 5 = 0। आप -5 को इधर कंपोज इधर ला सकते हैं। 4x + 6y - 5 15 = 0। इसको जब हम कंपेयर करेंगे ax + by + c से, a1 हमारा 2, a2 4, b1 3, b2 6, c1 -5 या 5, c2 -15 ये कट जाएगा। तो a1/a2 क्या हुआ 1/2, b1/b2 क्या होगा 3/6 यानी कि 1/2, c1/c2 क्या आ गया 5/15 माइनस करेगा तो 5/15 यानी कि 1/3। क्लियरली आपको लग रहा है कि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में आपका क्या होता है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपको 2 इक्वेशन दी गई थी, आपको बताना था कि कौन सी लाइन से होगी। इक्वेशन क्या थी, 6x + 2y - 9 = 0, 3x - y + 12 = 0। इसमें a1 आपका 6, a2 3, b1 -2, b2 -1, c1 9 एंड c2 12। जब इसको आप a1/a2 निकालेंगे तो 2/1, 6/3 यानी कि 2/1, b1/b2 माइनस कट जाएगा आपका 2/1, c1/c2 क्या आएगा 9/12 यानी कि 3/4। फिर आपका a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मींस द गिवन लाइंस आर पैरेलल लाइंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्वेश्चन दिया गया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशंस दिस हैज रियल रूट्स। रियल रूट्स वाले क्या होना चाहिए कि b² - 4ac मोर देन इक्वल टू 0। जब इसको हम ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो b आपका होगा -6 का स्क्वायर -4 × k × -2 इज मोर देन इक्वल टू 0। -6 का स्क्वायर -36 होगा, 4 × k × 2 8k हो गया, ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो 8k 36 + 8k इज मोर देन 0।
या 8k इज मोर देन माइनस 36, वहां जाके माइनस हो जाएगा -36, या k इज मोर देन या इक्वल टू -36 अपॉन 8, या k इज मोर देन या इक्वल टू माइनस, ये 4 से कट जाएगा, 4 9 जा 36, 4 2 जा 8, 9/2। ये आपका 9/2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बोला था, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 8x + k आर इक्वल। आपको पता है यदि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स 2 होंगे, अल्फा बीटा ले लेते हैं, या अल्फा प्लस बीटा कह रहा है, यदि दोनों रूट्स इक्वल हैं, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने आर इक्वल, देन k की वैल्यू इतनी है। तो आपका गिवन इक्वेशन क्या है, 2x² + 8x + k = 0। यदि रूट इक्वल है तो b² - 4ac = 0 होगा। b का स्क्वायर क्या, r² - 4 × a × c, 8k = 0, 64 = 8k, या k = 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 था, एक एपी है, द 13th टर्म ऑफ एपी इज 4 टाइम्स इट्स थर्ड टर्म। 13 नंबर एपी क्या होगा, a + 12d। थर्ड टर्म ऑफ एपी क्या होगा, a + 2d। 13 टर्म्स थर्ड टर्म से 4 टाइम्स है, यानी कि a + 12d = 4 a + 2d, 4 टाइम्स है, 4 यहां लगा दिया। इसको सॉल्व करेंगे, a + 12d = 4a + 8d। 4a, इस a को इधर ले जाएंगे 3 बन जाएगा, 8d को इधर लाएंगे तो 12 में 8 4d, तो 3a = 4d और d = 3a/4। आपको सेकंड दे रहा था, सेकंड चीज दे रहा था, फिफ्थ टर्म इसका 16 है, यानी कि a + 4d 16 दे रहा था। यहाँ आप a + d की वैल्यू आप लगे 3a/4 लगा दीजिए, तो a + 3a = 16, यानी कि 4a = 16 या a = 4। अब a = 4 आ गया तो आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं। d की वैल्यू क्या आएगी, 3 × a/4, तो a की वैल्यू 4 लगाइए यहाँ पे, 4 करके, तो d की वैल्यू आपकी आ गई 3। नो a = 4, d = 3। आपका ap क्या बन जाएगा, 4 + 3 7, कॉमन डिफरेंस आपका 3 है। नेक्स्ट नाम आपका 10 हो जाएगा, तो एपी बन गई 4 7 10 एंड सो ऑन। अब आपको सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ द फर्स्ट टर्म क्या होगा, s10 बराबर होगा n/2 2a + n - 1 × d। n आपका 10 है, a आपका 4 है, d आपका 3 है, तो आप वैल्यू पुट कर दिए, 5 10/2 5 हो गया, 2 × 4 + 10 में 1 9 हो जाएगा, n आपका 10 है, 10 - 1 9 9 × d 3। सोल्यूशन क्या होगा, 5 4 2 या 8 9 3 27 a + 27 5 × 35, यानी कि 175 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया गया था गिवन एपी, आपको एपी दी गई है 5 12 29 आप एपी है, इसके 50 टर्म्स है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 50 है। एंड इस लास्ट टर्म आपको बताना था, यानी कि an की वैल्यू आपको बतानी है। an की वैल्यू इसकी क्या होगी, गिवन एपी आके 5 12 19 एंड सो 50 टर्म्स है। a = 5 हो गया, d बराबर क्या होगा, सेकंड टर्म -5 टर्म, यानी कि 12 - 5 यानी कि 7। an आपको निकालना है, n आपका 50 है। an का फॉर्मूला आपको पता है, a + n - 1 × d। तो a की वैल्यू पुट कर दिए, n - 1 50, 50 - 1 यानी कि 49, d की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 7 है, तो 5 + 49 × 7, तो 5 + 343, 49 × 7 343, तो लेट वैल्यू क्या आ गई, लास्ट टर्म an क्या आ गया आपको 3 4 एंड 8, 50 टर्म आपका क्या होगा 3 4 8। देन क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 था, इन रिलेटेड ट्रायंगल ABC इफ AD परपेंडिकुलर BC। अब AD आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या, यदि आप सेंटर A से आप इसमें आप परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो लेट इसकी एक साइड A बाइसेक्ट करेगा तो इसकी a/2 हो जाएगा, a/2 होगा। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल परपेंडिकुलर, AD का स्क्वायर क्या होगा, AB का स्क्वायर - BD का स्क्वायर। BD आपका क्या हो गया, BC आपकी पूरी A है, BD क्या होगा a/2, तो AD² क्या होगा, AB² - BD², पाइथागोरस से। तो AB² = AD² + BD², AD² की वैल्यू क्या होगी, AB² - BD², AD² क्या होगा, AB² - BD²। AB क्या है आपका A, यानी कि A का स्क्वायर, BD क्या है आपका a/2, यानी कि a/2 का होल स्क्वायर, तो A² - A² 4। अब एलसीएम लेके करेंगे तो 4a² - A² 4, यानी कि 3a² 4। कॉस मल्टीप्लाई करें तो 4AD² = 3a²। ए आपका साइड है AB,
तो 4AD स्क्वायर बराबर 3AB स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला कई जगह यूज होगा, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन था कि एक रोम्बस दिया गया था, ABCD ये रोम्बस था। इस साइड रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता ही है, सारी साइड इक्वल होंगी। डायगोनल इसके अलग अलग लेंथ के होते हैं, बट एक इसकी वो एक थ्योरम है कि डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इट मींस ये जो AC और BD डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब आधा आधा बांटते हैं 90 डिग्री पे परपेंडिकुलरली, यानी कि OA बराबर OC, OD बराबर OB। आपको डायगोनल ये आया था, एक BD दिया गया था, यदि ये बांटता है आधा आधा तो 12 दिया गया तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा। नाउ इसके राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, राइट एंगल के सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होगा। और आपको ये डायगोनल AC निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम OA निकालेंगे। तो AOB में AB का स्क्वायर क्या होगा, OA का स्क्वायर क्या होगा, AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है। तो ये आपका OA निकालना है, तो OA का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर, ये आपकी 10 साइड दी है, माइनस 36, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 30 यानी 64। तो OA आपका क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 8 सेंटीमीटर। अब आपको AC निकालना है, AC क्या है 2OA, क्योंकि OA और ये बराबर है, तो AC क्या होगा आपका 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या था, आप यही समझ लीजिए। ये एक TP का टेंजेंट है, O इसका सेंटर दिया गया था, और OQOP आपको ये एंगल दिया गया था 70 डिग्री, और आपसे एंगल पूछा जा रहा है TPQ। अब आप यदि ये टेंजेंट है P पे, तो TPQ आपका TPO क्या होगा 90 डिग्री। और यदि OP बराबर OQ है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, यदि ये रेडियस है तो आपका इसके सामने का एंगल दिस एंगल एंड दिस एंगल आपका इक्वल होगा। तो यदि x मान लीजिए x प्लस 17 एंगल ऑफ प्रोबेबिलिटी से क्या होगा x प्लस 70 इक्वल टू 180, या 2x बराबर क्या होगा, ये इस तरह से निकालना आपका। क्वेश्चन नंबर 11। तो OPQ इसमें मैंने x लिया, तो OPQ प्लस OQP प्लस POQ, यानी कि तीनों एंगल इसके मिलके 180 होंगे, दो एंगल दोनों इक्वल हैं, प्लस 70 बराबर 180, तो OPQ और OQP दोनों बराबर हैं। ये एंगल OPQ और OQP इक्वल होंगे, तो दिस प्लस 70 बराबर आपका 180 डिग्री। तो आपका हमने पहले ये निकालेंगे, OPQ निकाला, तो 2OPQ क्या आ जाएगा 180 माइनस 70 110 डिग्री, तो OPQ को 55, और TP टेंजेंट है जो कि 90 बनाती है, तो TPQ जो रिक्वायर्ड एंगल है वो क्या होगा TPO माइनस OPQ, यानी कि 90 माइनस 55 यानी कि 35 डिग्री। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CBSE बोर्ड में आया था, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है ना, QOR एक डायमीटर है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल है, AB आपको टेंजेंट दिया, तो ये आपको 58 दिया गया था। आपको यदि ये 58 दिया गया था, तो ये जो QPR है ये एंगल इन द सेमी सर्किल है, तो QPR आपका क्या होगा 90, QPR का 90 होगा, ये 58 डिग्री है, और आपको बताना है PQR या PQB एक ही चीज है, PQB क्या होगा, QOB इज द डायमीटर आपको दिया गया था, तो QPR आपको 90 होगा, एंगल द सेमी सर्किल, APB इज द टेंजेंट टू द सर्किल, मैंने आपको पहले बताया था, तो QPA प्लस QPR प्लस RPB बराबर 180 डिग्री। तो RPB निकाला हमने यहाँ से 32 डिग्री, RP क्यों RPB 100, ये आपको निकाल लिया 32 डिग्री आ गया। ये 58 डिग्री है, ये 90 है, पूरा मिलके क्या होगा 180, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 58, यानी कि बचा कितना आपको 32। अब आप यहाँ पे एक थ्योरम देख लीजिए लगी हुई है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसके हिसाब से क्या होगा, ये कहती है द एंगल मेजर बिटवीन द कॉर्ड ऑफ ए सर्किल एंड द टेंजेंट थ्रू एनी पॉइंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द मेजर ऑफ द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये जो एंगल आपका होगा
ये इसको अल्टरनेट सेगमेंट में क्या हो रहा है, जो एंगल ये आपका डिवाइड है, ये एंगल इक्वल होगा। यही इसमें मेन पॉइंट है जो थ्योरम है। ये थ्योरम कौन सी है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो आपका इसका अल्टरनेट एंगल इस सेगमेंट में ये है, तो अगले सेगमेंट में अल्टरनेट सेगमेंट में क्या होगा, पी क्यू आर जो आपका रिक्वायर्ड एंगल है, या पी क्यू बी, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। और एक चीज और है, दिस एंगल बराबर आपका ये एंगल होगा। ये भी आप इस सेगमेंट जो थ्योरम इसके निकल आएगा, तो ये क्या होगा 32 डिग्री। इसलिए मैंने रेड पेन से दिखाया कि ये थ्योरम को आप देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए और याद कर लीजिएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। tan थीटा की वैल्यू, tan a की वैल्यू क्या दी थी थीटा की, a अपॉन बी। आपको बताना था cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। मैंने हम यहाँ के डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos थीटा। आप पूरे को cos थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप किसी भी नंबर से डिवाइड और नीचे ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कर सकते हो। ये दोनों कट जाएंगे, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आपको दी थी a अपॉन बी, तो 1 प्लस a अपॉन बी अपॉन 1 माइनस a अपॉन बी, यानी कि एलसीएम लेंगे तो b प्लस a अपॉन बी और b माइनस a अपॉन बी, b कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, b प्लस a अपॉन बी माइनस बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रीज का cos a की वैल्यू बतानी थी, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a बताया था, इसका करेक्ट आंसर cos a है। sec a क्या होता है 1 अपॉन cos a, tan a क्या होता है sin a अपॉन cos a, तो 1 अपॉन cos a प्लस sin a अपॉन cos a, 1 माइनस sin a आप ऐसे रख दीजिए। cos a जब आपने एलसीएम लेंगे तो ऊपर 1 प्लस sin a आ गया, तो यहाँ पे 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, यानी कि 1 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a। 1 माइनस sin स्क्वायर a क्या होता है, उस आइडेंटिटी आपसे sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a होगा cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a अपॉन cos a, cos a कट गया, आंसर आपका cos a आएगा, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन कह रहा था आपका, फ्रॉम ए टॉप ऑफ द क्लिफ ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ये 20 मीटर एक हाई बिल्डिंग है, दैट एसी हमने क्लिफ ले लिया, इसके टॉप से जो एक टावर था बीडी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का और बॉटम का डिप्रेशन दोनों इक्वल थे, यानी कि ए से बी जो एंगल ऑफ एलिवेशन यदि थीटा है, तो ए से डी इसका भी एंगल ऑफ डिप्रेशन भी थीटा है। तो आपको यहाँ पे हाइट ऑफ द टावर निकालनी है। लेट एसी बराबर क्लिफ 20 मीटर, बीडी टावर एच मीटर ले लेते हैं, इसको बीडी को एच मीटर ले लिया आपने। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर बी ए ई 30 थीटा डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन टू द बॉटम ऑफ द टावर ई ए डी, ये भी थीटा डिग्री है। अब आप इन एंगल ए सी डी, पहले क्या ले रहे हैं ए सी डी, ये एंगल ले लीजिए 20 अपॉन सी डी, AC अपॉन सी डी बराबर 10 थीटी, AC आपका 20 है, 20 अपॉन सी डी बराबर 10 थीटा, या सी डी यहां निकालिए, सी डी क्या होगा 20 अपॉन 10 थीटा। नाउ AC आपका क्या है, AC 20 मीटर है, तो ये भी आपका DE भी 20 मीटर होगा, AC बराबर ED 20 मीटर ये होगा। नाउ अच्छा ये 20 मीटर है, ये आपने H मानी है, तो ये 20, ये भी 20 होगी, तो B आपका क्या होगा, B आपका होगा, ये यदि H है ये 20 है, तो B इक्वल टू H माइनस 20, B क्या होगा H माइनस 20, और BD बराबर ED है, BD बराबर BD आपका BD इक्वल टू BD माइनस ED आपका H माइनस 20 हो जाएगा। तो आप टाएंगे BEA, अब BEA तो आपका ये निकाला आपने H माइनस 20, H माइनस 20 अपॉन AE बराबर tan थीटा, AE इक्वल टू आपका CD है, तो H माइनस 20 अपॉन सी डी बराबर tan थीटा। उधर क्या आया था, CD की वैल्यू क्या आई थी, CD क्या होगा H माइनस 20 अपॉन, आपको CD की वैल्यू दोनों तरफ से निकालनी है, CD की वैल्यू आपने दोनों तरफ से निकाली, CD पहले आया था 20 अपॉन tan थीटा, अब CD आ रहा आपका H माइनस 20 अपॉन tan थीटा, CD इस इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए, तो 20 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू H माइनस 20 अपॉन tan थीटा, tan थीटा आपका कट गया, तो 20 इक्वल टू H माइनस 20 H की वैल्यू क्या होगी 20 प्लस 20 यानी कि 40 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या होता है, द हाइट ऑफ एन इक्वेटेड एंगल इज 3√3 सेंटीमीटर। एरिया बताना था, एक इक्वेटेड एंगल था, आपको सिर्फ हाइट बताई गई थी 3√3 सेंटीमीटर,
इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या आपको पता है कि सब साइड बराबर रहती हैं। अगर ये साइड ए है सपोज करिए तो ये भी ये होगा, ये भी ये होगा, और जो इसका एल्टीट्यूड होगा वो इन दोनों को आधा आधा बाइसेक्ट कर देगा, a/2 हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। यहां से हम एडी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। एडी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ab स्क्वायर माइनस bd स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। आपका एडी स्क्वायर क्या आएगा, 3a स्क्वायर अपॉन 4। एडी की वैल्यू आपको दी है 3√3, यानी कि 3√3 का स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर अपॉन 4। 3√3 का स्क्वायर क्या होगा, 27 बराबर 3a स्क्वायर अपॉन 4। ए स्क्वायर की वैल्यू आई आपकी 36, ए स्क्वायर की वैल्यू 36, यानी कि a बराबर 6। अब आपको बेस पता चल गया, BC इक्वल टू 6, BC या AB या AC, ये क्या आ गया आपका 6। अब आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 6 इंटू हाइट आपको 3√3 पहले से मालूम है, तो 2 3 या 6, 3 3 या 9, 9√3 इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द नंबर क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन आपका क्या रहा था, आपको ABC 3 पॉइंट दिए गए थे और बताया था कोलिनियर है, देन वैल्यू x। अब आपको बताओ यदि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, आपका फार्मूला है, यदि x फार्मूला क्या है, ये आपका एक फार्मूला है, यदि 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो x1 इसको x1 y1 ले लेंगे, s2 y2 लेंगे, s3 y3 ले लेंगे, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस s2 y3 माइनस y1 प्लस s3 y1 माइनस y2 बराबर 0 होना चाहिए। तो इसमें x1 y1 क्या है आपका, ये x1 ये y1 x2 y2 s3 y2। जब आप इसको 0 पुट करेंगे, वैल्यू करिए, लगाया, फॉर्मूला लिखिए, वैल्यू पुट करिए x1 y1 का तीनों का, तो आंसर क्या आ रहा है, x प्लस 21 प्लस 42 बराबर 0, या x प्लस 63 बराबर 0, या x बराबर माइनस 63 इसका करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू द 18th क्वेश्चन। क्या था 18th क्वेश्चन, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आपको एक ट्रायंगल का एरिया निकालना था जिनके वर्टेक्स दिए गए थे स्क्वायर यूनिट में। एरिया ऑफ द ट्रायंगल आप किस फॉर्मूले निकाल सकते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस s2 y3 माइनस y1 प्लस s3 y1 माइनस y2। आपको सबकी वैल्यू दी गई है, x1 की, y1 की, x2 की, y2 s3 y2, वैल्यू की इस फार्मूले में फिट करिए, एरिया आपका क्या आएगा, सॉल्व कर लीजिए इस तरह से, 6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कहता है, एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक कॉर्ड है रेडियस 10 सेंटीमीटर की, रेडियस ऑफ द सर्किल OA बराबर OB, AB इज ए कॉर्ड, रेडियस क्या सर्किल का, OA एंड OB। AOB क्या है आपका, सेंटर में 90 डिग्री बना रहा है। आपको क्या निकालना है, सेगमेंट का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द सेगमेंट ACB का आपको निकालना है। द एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट, माइनस सेगमेंट क्या होगा, दिस वन आपका माइनस सेगमेंट है, आपका एरिया निकालना है। ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होगा, θ/360 πr स्क्वायर आपको बताइए। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, रेडियस आपको दिया गया है, यही इसका बेस होगा, ये हाइट हो जाएगी, तो θ/360 πr स्क्वायर माइनस 1/2 OA इंटू OAB। अब वैल्यू पुट कर दिए, 90/360, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, रेडियस आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 1/2 10 इंटू 10, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आपका सीधा 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ आपका लास्ट क्वेश्चन है 20, द नंबर ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज डायमीटर। आपको डायमीटर किया था स्फीयर का 6 सेंटीमीटर, चलिए उसका रेडियस निकालते हैं। अब कितने स्फीयर आप मेल्ट होके बनेंगे वो आपको निकालना था। तो इसको आपको पता ही है कि यदि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इंटू एन इज टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम आपका स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³ इंटू एन बराबर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर क्या होता है πr² इंटू एच। सिलेंडर का रेडियस आपको दिया गया था 2 सेंटीमीटर, हाइट 45 सेंटीमीटर, वॉल्यूम क्या होगा πr² इंटू एच। आपने तीनों इसकी वैल्यू पुट कर दिए। नंबर ऑफ टर्म जितने स्फीयर बनने वो आपको निकालने हैं। एन बराबर क्या होगा दिस अपॉन दिस, तो 4 इंटू 45 अपॉन 4, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 4 और 3 का क्यूब नीचे आ गया, तो 45 अपॉन 9, बाकी चीज कट गई, यानी कि 5। टोटल नंबर ऑफ द स्फीयर कितना बना सकते हैं 5। ये आपके 20 क्वेश्चंस का आंसर मैंने सबको आपको बता दिए। नाउ मेरे ख्याल से आपको समझ गए होंगे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नाउ गाइस प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल जुनेजा क्लासेस, and also press the bell button
so that you can get notification every time I post a video. अब इसके बाद मैं MCQs मैंने 10 वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ, लगभग 200 क्वेश्चन आपको भेज चुका हूँ. सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू अपलोड मे बी ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द 10 years board or everyone. Thanks.